हेलो वेलकम, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की क्लास में। तो दोस्तों देखिए, पिछले कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, ना ही लाइव आ पा रहा था। तो मैंने कल एक मोबाइल पे लाइव आके एक मैसेज भी दिया था कि मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से हमारी क्लासेस रुक गई थी। तो खुशखबरी अब ये है कि हमारी जो लैपटॉप की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई है और आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली देखिए हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यानी अगर मैं बात करूं 9th 10th जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं वो लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर पढ़ते हैं। तो उनके जो लॉज हैं, कैसे पावर्स मल्टीप्लाई होती है, कैसे पावर्स ऐड होती हैं, पावर्स के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है, सिंप्लीफाई उन्हें कैसे किया जाता है, उसके ऊपर बेस्ड ये क्लास है। सेकेंडली बात करूँ तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग एचएसएससी, उनके पास ये चैप्टर आता है सिंप्लीफिकेशन के नाम से। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली ये आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है जिनका बेसिक वीक है पावर्स और एक्सपोनेंट्स को लेके। तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है वो लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक हमारा है, देखो टॉपिक बेसिकली कोई ऐसा नाम नहीं है। अभी देखो अगर बात करता हूँ मैं, ठीक है, इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, जो इसका बेसिक नाम है, ठीक है। और इसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन बेसिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। जो हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर होता है उसके जो आपके बेसिक रहते हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसके अंदर क्या क्या बेसिक हैं, क्या इसके लॉज हैं, ठीक है। तो पहली अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना कि पावर्स को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, देखिए एक वैल्यू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। अब देखो पावर डिग्री, ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूंगा जब अगला चैप्टर लेके आऊँगा पॉलिनोमियल्स। वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि पावर डिग्री का क्या मतलब है। फिलहाल आप सिर्फ ये लॉज समझ लीजिए, ठीक है। सिर्फ हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते, एक्सपोनेंट्स इनको पावर बोलते हैं बस, ठीक है। तो a की पावर m इंटू में a की पावर n, पहली प्रॉपर्टी ध्यान से समझेंगे। समझना क्या है कि प्रॉपर्टी में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली बात तो क्या है, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों का बेस सेम है। अब देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो कई कई जगह पे मुझे मैथमेटिक्स टर्म यूज़ करनी भी पड़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो भी सीखना है। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ ना a की पावर m, ठीक है, हल्का से एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चे ये जो m लिखा ना, इसी को हम बोलते हैं पावर। अभी जो मैं बात करूंगा इसको बोलते हैं पावर, हिंदी में मैं इसको बोलूंगा घात, ठीक है। पावर और हिंदी में इसको बोलते हैं घात। और जो हम ये a लिखते हैं ना बच्चे, इस a को बोला जाता है बेस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, बेस। हिंदी में बात करूं तो आधार, ठीक है। हिंदी में अगर बात करूं तो आधार, ठीक है। तो जो नंबर और उसकी पावर, पावर मतलब घात और बेस मतलब आधार, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ समझना है पहली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। कहता है a की पावर m इंटू में a की पावर n, ठीक है। अब ध्यान से समझे, पहले इसको पहचानेंगे कैसे। प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए है कि दोनों का क्या होगा, बेस सेम होगा, ठीक है। आप चाहें तो इस बातों को बच्चे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ, मैं कैसे स्टडी करता था। मैं हर एक पॉइंट को लिखता था, ताकि कल को मुझे जब मैं रिवीजन करूँ तो किसी टीचर की या दोबारा से वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। हमारे टाइम इतने सोर्स नहीं होते थे, हम क्या करते थे, हर एक बात को लिखते थे, ठीक है। कि अगर बेस सेम हो, आप भी यहाँ पर ब्रैकेट बना के नीचे हिंदी में लिख सकते हो। अगर बेस सेम हो मतलब पहचान करने के तरीके हैं ये। अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की निशानी यानी पहचान क्या है बच्चे, कि दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। बेस आप समझ गए ना किसको बोल रहा हूँ मैं, आधार को, ये नीचे वाला नंबर। अगर बेस सेम हो और पावर किसको बोल रहा हूँ, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो, ठीक है, और दोनों नंबर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर
m प्लस n, यानी यहाँ पर हम बेस को एक बार लिखते हैं और दोनों पावर को क्या कर देते हैं बच्चे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेस को एक ही बार लिख के दोनों पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से समझाया। ठीक है, इसको ध्यान से समझना कि अगर दोनों का क्या हो, बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो प्रॉपर्टी क्या बनती है, एक बार बेस को लिखते हैं, दोनों पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये पहली बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी ये इसका पहला लॉ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं समझा देता हूँ बिल्कुल। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर 3 इंटू में 2 रेज टू पावर 1, 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की घात 3 है, गुना में 2 की घात 1 है। मैं कह रहा हूँ इसको हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझो, ये पहली प्रॉपर्टी से मेल कर रहा है। बिल्कुल कैसे मैच कर रहा है भाई, अगर ध्यान दो तो दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे बेस क्या है, देखो मैं इतना स्लो आराम से इसलिए समझा रहा हूँ, जिनका बेसिक वीक है उनके लिए बेसिकली। ठीक है भाई, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो स्किप करके फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो ये कोर्स लेकर आया हो भाई, उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जिनका मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर रहता है। ठीक है, जो इस टाइम पे ट्यूशन्स नहीं जा सकते, अपने डाउट्स दूर नहीं कर सकते, उनके लिए बेसिक कोर्स है। जिनका बेसिक अच्छा है वो स्किप करके आगे की वीडियोस देख सकते हैं। आइए वापस, तो बच्चे ध्यान से देखें कि 2 और 2 बेस क्या है, इस यहाँ पर 2 है, 2 है। ठीक है, और पावर क्या क्या दी हुई है हमें यहाँ पे, सॉरी, पावर हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, घात क्या क्या दे रखी है, एक बार पावर है 3 और एक बार पावर क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर समझाया, अगर कभी ऐसी कंडीशन आए जहाँ पर आपके बेस सेम हो, जहाँ पर आपके बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो बेस को हम सिर्फ कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो बेस क्या है यहाँ पे मेरा 2, तो 2 को मैं लिखूंगा सिर्फ एक बार 2। फिर ब्रैकेट लगा के पावर को ऐड कर देना है, ब्रैकेट लगा के पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, पहली पावर क्या है 3, दूसरी पावर क्या है 1, तो 3 प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से समझे इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 3 और 1 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, यानी 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, 3 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 2 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, बेस क्या है 3 है। ठीक है, पावर को ऐड करेंगे, ऐड मतलब 3 प्लस 2, 3 और 2 कितना हो जाता है बच्चे 5, तो कितना आ गया 3 की पावर 5। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 5। क्लियर हुआ। ठीक है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ मैं। देखिए एक एग्जांपल और, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो प्रॉपर्टी की पहचान करना बहुत ज़रूरी है भाई, जैसे जैसे आगे प्रॉपर्टीज आती जाएंगी मिक्स होना हो जाएगा। अभी आपको आसान लग रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जैसे x की पावर 3 इंटू में x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 3 मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, इंटू में x की पावर 4। ठीक है, अभी ध्यान से बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बेस दिया हुआ है क्या x, शाबाश वेरी गुड। पावर की अगर बात करूँ तो पावर क्या क्या दे रखी हैं, 3 एंड 4। पावर की बात करूँ तो पावर क्या क्या दे रखी हैं, 3 एंड 4। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी यानी पहला लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यही आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, मैंने आपको पहले थ्योरी में नहीं समझाया, बिल्कुल आराम से बताया, अब बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ है क्या, जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब देखो बेस सेम है, बेस को कितनी बार लिखना है, एक बार। पावर को क्या करना है बच्चे, ऐड करना है। 3 और 4 को ऐड करो। अब हम हर स्टेप में लिखेंगे नहीं, ठीक है, सिंपली करके दिखाएंगे। 3 + 4 कितना हो गया 7। इसका मतलब इसका डायरेक्ट रिजल्ट कितना बनेगा, x रेज टू पावर 7। ठीक है,
होपफुली आपको समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ करते हैं, फटाफट स्पीडली करेंगे। अब मैं लिखता जाऊँगा, आप आंसर बोलते जाएंगे, ठीक है। देखिए जी, y की पावर 3 इंटू में y की पावर 2। शाबाश बच्चे, आंसर बताओ कितना बनेगा। y की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। वेरी गुड, ठीक है। और देखते हैं, 3 रेज टू पावर 2 इंटू में 5 रेज टू पावर 3, सॉरी 3 रेज टू पावर, सॉरी, ठीक है भाई, अभी ये वाली टाइप ही रखते हैं, 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। बेस क्या है बच्चे, यहाँ पे बेस कितना है, 3 है, 3 है, पावर्स क्या होंगी, ऐड 3 और 2 5। वेरी गुड, ठीक है। 5 रेज टू पावर 1 इंटू में 5 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब बेस क्या है यहाँ पे बच्चे, 5 है, तो 5 एक बार लिखेंगे और पावर ऐड करेंगे तो 4 + 1 5। वेरी गुड, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। बहुत अच्छे, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ भाई, कोई फास्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। और जिनको आसान लग रहा है भाई, वो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बच्चों का पहले बेस बनाना है, ठीक है। चले भाई, पहली प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई, बिल्कुल हुई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें आगे, चलिए लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर बेस सेम हो, ठीक है बच्चे, क्या है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है ऐड, पावर को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। पहला लॉ हमने पढ़ लिया, पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। कैसे था, a की पावर m इंटू में a की पावर n, तो क्या लिखते हैं, a की पावर m प्लस n। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे लॉ पे, दूसरी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। दूसरा लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अगर मैं लिख रहा हूँ a की पावर m और ब्रैकेट लगाकर n, ऐसे लिख दिया अगर मैंने, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है भाई, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही बात करूँगा कि यहाँ पर a तो क्या है, आपका बेस है, और m और n क्या है, पावर है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ बेस यानी आधार क्या है यहाँ पर, ठीक है, आधार हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a। पावर की अगर बात करूँ तो पावर यानी घात क्या क्या दी गई है हमें, घात दी गई है भाई m और n, ठीक है। घात हमें क्या क्या दी है, m और n। बनावट देखें, इसकी देखने से रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, a की पावर m ब्रैकेट लगा के क्या लिखा है, n। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n लिखते हैं, मैं इसको mn लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m इंटू n, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। इसका ये मतलब रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना चाहो, एग्जाम्पल देखो, मैं कह रहा हूँ आपको कि 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के फिर बाहर लिख दिया 2, ठीक है। 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के फिर बाहर कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम ऐसा करेंगे भाई कि 2 तो बेस हो गया हमारा, पावर क्या क्या है, 3 और 2, पावर कौन कौन सी हैं, 3 और 2, तो पावर मैंने बोला क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। 2 की पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। 2 की पावर क्या बन जाएगा भाई, 6 बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ x की पावर 2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना है, x है, बेस x है, तो 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, तो इसको हम x की पावर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। सिमिलरली y की पावर 3 की पावर 7, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, y 3 इंटू 7, 3 7 ज़ा 21, y की पावर कितनी आ जाएगी, 21, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हुई, सेकंड लॉ क्लियर हुआ। सेकंड लॉ में a की बेस है, पावर्स ब्रैकेट में लगा के दी हुई हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी कहूँ या थर्ड लॉ कहूँ, थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड लॉ ये है भाई ए की पावर m। देखो इसको लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, डिवाइड ए की पावर n, या तो ऐसे लिखूँ, ठीक है, और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए की पावर m बाय ए की पावर n। डिवाइड को ऐसा भी लिखते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है, दोनों का मतलब डिवाइड ही है। दोनों में से जैसा भी लिखा हो, चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे, ठीक है। पहचान करने का क्या तरीका है, बिल्कुल पहली टाइप जैसी दिखने में है, ये क्या है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। दोनों की अगर मैं बात करूं तो बेस क्या है यहाँ पर, ए है। पावर फिर से बात करूं तो क्या क्या है भाई, पावर कौन कौन सी है, m और n, ठीक है ना। दोनों का बेस सेम है, लेकिन इस बार बीच में मल्टीप्लाई की जगह किसका निशान है बच्चे, मल्टीप्लाई की जगह किसका निशान है, डिवाइड का, या ये कहूँ a की पावर m डिवाइड a की पावर n, अगर डिवाइड में है, ठीक है। अगर डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या बनता है, देखें इसका रिजल्ट बनता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो पता है बच्चे क्या होता है, याद करने के या चीज़ों को याद रखने का कुछ तरीका है। जहाँ पर आप ये नोट कर रहे हो वहीं पर ना आप ऐसे नोट बना के एक बात लिखोगे, अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो हम ऐड करते हैं, लेकिन अगर बीच में साइन डिवाइड का हो तो हम माइनस करते हैं। क्या होता है बच्चे, देखो मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ, ठीक है, कि हमें क्या है, चीज़ें जो है ना वो खुद से अपने नोट्स हमें अपने हिसाब से बनाने होंगे, जिससे मैं चीज़ें याद रख सकूं, ठीक है। अब मान लो मुझे मालूम है कि अगर ये चीज़ मैंने पढ़ी है डिवाइड वाली और इससे मिलती जुलती चीज़ मल्टीप्लाई वाली थी, तो मैं उसका नोट साइड में ही बना लेता हूँ, ताकि जब भी मैं डिवाइड वाली पढ़ूँ तो साथ मल्टीप्लाई वाली ज़रूर पढ़ूँ, ठीक है। तो बस ये याद करने का तरीका है, ठीक है भाई। तो अब बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर तो बच्चे डिवाइड का निशान आ जाएगा, ठीक है, कंडीशन ध्यान रखेंगे। देखो आप जब कंसेप्ट पढ़ो ऐसा पढ़ो, कभी ना भूलो, ठीक है। बेस सेम हो, अगर बेस सेम है, ठीक है, बीच में निशान मल्टीप्लाई का है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। बेस सेम है लेकिन बीच में निशान किसका है, डिवाइड का है, तो हम माइनस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करें इसका, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में कह रहा हूँ 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 2, ठीक है बच्चे, 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 2। 2 की पावर 4 को अगर हम 2 की पावर 2 से डिवाइड करें तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी बताया बेस सेम है, बेस कितना है 2, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो क्या आंसर आएगा 2 की पावर 2, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लूँ, x की पावर 5 डिवाइड x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 5 डिवाइड x की पावर 3, तो क्या करेंगे, x की पावर 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा। बच्चे इसी चीज़ को लिखने का ये तरीका भी होता है, देखो x की पावर 5 बटे में डिवाइड में x की पावर 3, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 5 बाय में x की पावर 3। अब आपको याद आ रहा होगा हम कहते थे 5 में से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, वो कट जाएगा वाला मतलब क्या होता था, ठीक है ना, वो आपको यहाँ क्लियर होगा। कट जाएगा मतलब है अगर बीच में डिवाइड का निशान है बच्चे, ये फॉर्म है, ठीक है, अगर ये वाली फॉर्म है तो हम पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसका मतलब ही ये बनता था x की पावर 5 माइनस 3, x की पावर 5 माइनस 3, तो 5 में से अगर 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, x की पावर 2। इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता था, x की पावर 2 आता था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, पहचानेंगे कि क्या फ़र्क है। देखिए बच्चे,
a की पावर m इंटू में b की पावर m, ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी यानी जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है बिल्कुल उससे मेल खाता है। फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। वहां पर बेस सेम था, यहां पर बेस सेम नहीं है। ठीक है, ये नोट जैसे मैं बनवा रहा हूं आपको ऐसे ही बनाकर लिखने हैं मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है। ठीक है, बेस यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट होने का क्या मतलब है, यहाँ पे बेस कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यानी पावर। पावर मतलब घात, घात सेम है। सेम का मतलब कौन सी है घात, यहाँ पर m, यहाँ पर n घात नहीं है, सिर्फ कौन सी घात है, m। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी टाइप आए, कैसी टाइप की बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बीच में कैसा निशान हो, मल्टीप्लाई का, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a इंटू बी की पावर m, या मैं ये कहूँ ए बी की पावर m। यानी बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको पावर को एक बार लिखना है और नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पावर को एक बार लिखना है और नंबर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको, क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल ऐसे है, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है बच्चे, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। हमें बताना है ये क्या बनेगा। बड़े ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पर बेस देखो क्या है, ध्यान से सुनो, बेस क्या क्या है, 2 और 5, बेस अलग अलग हैं। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे पावर सेम कर लें भाई। ठीक है, हमसे भी गलती हो जाती है भाई कभी कभार। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा देख लें, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 है। ठीक है, पावर सेम कर लेना, हो जाती है भाई गलती कभी कभी हमसे भी। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर 3 था और 5 की पावर भी 3 था, तो मैंने बोला बच्चे कि बेस क्या है, 2 और 5 है। बेस क्या है बच्चे, 2 और 5 है। लेकिन बात करूं अगर पावर की, तो पावर कितनी है, पावर कितनी है बच्चे, 3 है। पावर कितनी है, 3 है, पावर कॉमन है, सेम है। ठीक है, तो इसका सल्यूशन क्या बनेगा, ऊपर जाएं, इसको देखें। अगर ये दिया हो तो हमें क्या करना है, a इंटू बी और उसकी पावर m। तो पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यानी मुझे करना है 2 इंटू 5 और उसकी पावर ले लेनी है 3। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता ये मुश्किल होगा, 2 5 या 10 आप सब जानते हो, तो 2 5 अगर 10 है तो ये 10 की पावर कितनी बन गई, 3 बन गई। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी बन गई, 3 बन गई। ठीक है बच्चे, समझ में आया क्या किया हमने, कुछ नहीं, ऊपर वाली प्रॉपर्टी या लॉ को आप कहें हमने यूज़ किया, a की पावर m इंटू में b की पावर m। ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर को ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि x की पावर 3 इंटू में y की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 इंटू में y की पावर 3। अब बेस क्या क्या है बच्चे, बेस आप कहोगे सर एक तो है x और एक बेस है y। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, x इंटू वाई कर दो, तो x इंटू वाई कर दो। अगला स्टेप क्या कहता है कि जो पावर है उसको एक बार बाहर लिख दो, इंटू में 3 लिख दो, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई इंटू में, ठीक है, x इंटू में y की पावर 3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी जो लॉज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और लॉ पढ़े हैं भाई, मैं आपको सारे पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना 9th में आना, आपको ओलंपियाड वगैरह, मतलब हर एक चीज़ की आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। ध्यान रखेंगे बच्चे, आपको वीडियोस पूरी अच्छी तरह से देखनी है। ठीक है, आप कुछ भी स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो मैं ऐसे फंडे से भाई देखो, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ऐसे फंडे से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ मुझे बस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करानी है। ठीक है, मेरा फंडा क्लियर है, मैं उस हर बच्चे को, ठीक है, और हर मतलब अगर आप
बच्चे नहीं, आप उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो देखिए मैथ्स मुश्किल नहीं है भाई, सीधी सी बात है। आप लोग इन्हीं वीडियोस को देखें और इन्हीं के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। बेसिकली क्या है, देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि हाँ आप ट्यूशन्स ना भेजें, इस टाइम पे आप लोग ट्यूशन्स नहीं भेज सकते, या ये एक ऐसा टाइम है भाई जहाँ पर अर्निंग किसी की नहीं हो रही है, मैं भी ये मानता हूँ, ठीक है। देखिए कोई भी इंसान इस टाइम अर्निंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में जब आपके पास पैसे हैं ही नहीं तो आप दोगे कहाँ से, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे पास एक नॉलेज है, एक टीचर, एक शिक्षक होने के नाते मेरा एक पहला कर्तव्य ये बनता है कि मैं ज्ञान दूँ, ठीक है। ठीक है, जब आपके पास देने को पैसे होंगे हम लोग भी पेड कोर्स लेकर आएंगे, आपसे पैसे लेंगे। जब मैं जानता हूँ इस टाइम मार्केट में पैसा ही नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो मैं भी आपसे पैसा क्यों लूँ, ठीक है। तो मेरा बेसिकली फ्री पढ़ाने का मकसद यही है कि वो बच्चे जो पे नहीं कर सकते, जो स्थिति में नहीं है भाई, जो नहीं पे कर सकते, उनको भी पढ़ने का हक है और उन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो पे कर सकते हैं भाई वो तो पैसे दे के ट्यूशन्स लगाएंगे ही, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ये मत सोचो कि अगर मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपने देखा ही होगा कंटेंट और पूरी शिद्दत से पढ़ाने का मेरा मकसद होता है भाई, ठीक है। और रही बात, ठीक है, जिनका बेसिक ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ वो इन वीडियोस को ना देखे, वो स्किप करे, वो जब आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, वो उनको देखे। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है, जिनको दिक्कत आती है, बेसिकली मैंने उनको पॉइंट आउट करके ये कोर्स चलाया है, ठीक है भाई, ताकि उनको ये दिक्कत ना आ सके। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहे खुद इतना अच्छा नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, ठीक है। तो अब मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कई बार पेरेंट्स भी डरते हैं, भाई हम नहीं बच्चे को पढ़ा पाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी पढ़ा सकते हो, देखो बहुत इजी है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। आप इन्हीं वीडियोस को देखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी हेल्प करें, ठीक है। आपसे अच्छा गुरु उनके लिए कोई नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो मेरी अपील है, जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप खुद में कॉन्फिडेंस लाएं कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और खुद से पढ़ाएं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो इस लॉकडाउन के टाइम में जितना मेरे से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद ये सब बंद हो जाएगा भाई, मैं ये चीज़ जारी रखूँगा, ठीक है। मालूम नहीं लॉकडाउन तो कितना चलना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन बच्चों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए कंटिन्यू इस टाइप की टीचिंग रखूँगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते, वापस से आते हैं भाई, ठीक है। देखो बीच बीच में ऐसे मैसेज देना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज़ करी हैं, ठीक है, जिसके बिहाफ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कुछ एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम अगले वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा भी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े, ठीक है यार, आपका पढ़ने का मन नहीं होगा इस टाइम, हो सकता है इस चीज़ को देख के आप रोज़ाना आधा घंटा भी मैथ्स करते रहें, आपके लिए सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आइए चल अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, चलिए पहला एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए 6 रेज टू पावर 2 इंटू में, ठीक है, 6 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने लेवल ज़रूर बढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि मैं देखो बेसिक क्वेश्चन करा चुका हूँ साथ साथ प्रॉपर्टी के, ठीक है। फ्रैक्शन का फंडा क्या होता है, अब पहले तो मुझे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन को देख के कि देख के कौन से लॉ का या कौन सी प्रॉपर्टी का आपको ये क्वेश्चन लग रहा है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहचानना कैसे है, देखो मेरे साथ, बेस पे पहला काम ही आपको ये करना है, बेस पे फोकस करना है। बच्चे बेस क्या है, बेस है 6, यहाँ भी कितना है 6। तो मैंने सिखाया अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, कब, अगर बीच में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई का, ठीक है। बेस सेम हो पावर ऐड होती हैं कब, जब बीच में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई का। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से लॉ में ये पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में, तो कौन सा लॉ है ये, फर्स्ट लॉ, शाबाश, ठीक है। तो बेस को एक बार लिखेंगे, बेस हमने लिख दिया 6। अब हम ऐड करने जा रहे हैं 2 + 1/2, ठीक है, ऐड करने जा रहे हैं 2 + 1/2, ठीक है बच्चे, क्या ऐड करने जा रहे हैं, 2 + 1/2। अब जिनका तो बेसिक ठीक है वो फटाफट ऐड कर देंगे, 2 × 2 = 4 + 1 5/2, ठीक है। जिनका बेसिक वीक है उनके लिए देखें बच्चे, फ्रैक्शन ऐड कैसी होती है, देखो 2 + 1/2 है, ठीक है, 2 प्लस क्या है 1/2 है, इसके नीचे भी 1 लिख दूं, ठीक है। रैशन फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं ना, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बच्चे,
जो नीचे लिखे दोनों नंबर्स हैं ना, जो नीचे लिखे दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मैं बिल्कुल बेहद आसान तरीका बता रहा हूँ भाई। ठीक है, दोनों नंबर्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो नीचे वाली वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करना होता है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इसमें भी कहीं कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है बच्चे, 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा, यहाँ लिख देंगे 1। बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, बीच में क्या साइन है, प्लस का, यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। तो 4 + 1 5, तो कितना आ गया, 5/2। ठीक है, 4 + 1 कितना आ गया, 5, क्या बन गया, 5/2। इस पे मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो कितना बन गया, 6 की पावर 5/2। ठीक है भाई, 6 की पावर 5/2। ठीक है, अब इसको इत्मीनान से वीडियो बैक करके दोबारा देख लेना क्या किया है। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास रिकॉर्डिंग फीचर है, आप इसको बार बार बैक करके देख सकते हो, इसीलिए मैं ज़्यादा स्लो भी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, और इस पे मैं कोई बात नहीं, अलग से एक बिल्कुल बेसिक की वीडियोस भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, जिनका ये पोर्शन भी वीक है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 5 की पावर 1/2 इंटू में 7 की पावर 1/2। ठीक है, 5 की पावर 1/2 इंटू में 7 की पावर 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा भाई इसमें। ठीक है, दोनों में क्या है, बेस अलग है। ठीक है, दोनों में क्या है, बेस अलग है, और क्या है, पावर सेम है। दोनों में क्या है, बेस अलग है और पावर सेम है। ठीक है, तो जब कभी ऐसा हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में बताया था मैंने, आपको याद हो, दोनों में क्या है, बेस अलग है और पावर क्या है बच्चे, सेम है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, पावर को कॉमन लेते हैं और बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो पावर को कॉमन ले ले, बेस को मल्टीप्लाई, 5 × 7, और पावर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है, और पावर को क्या ले लिया, कॉमन, तो कितना आ गया, 35 की पावर 1/2। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, 35 की पावर 1/2। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 5 की पावर 6/7 डिवाइड बाय 5 की पावर 2/7। ठीक है, 5 की पावर 6/7 डिवाइड बाय 5 की पावर 2/7। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, और पावर अलग अलग हो, और बीच में साइन किसका हो, डिवाइड का हो, बीच में साइन किसका हो, डिवाइड का हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 एक बार, ठीक है, 6/7 माइनस 2/7, 6/7 माइनस 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो भाई 7 का 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 में से हम 2 को माइनस कर देंगे सिंपली। ठीक है, 6 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4/7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4/7। ठीक है, 5 की पावर 4/7। तो आज हम वीडियो में इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टीज़ मैं अगली वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए बड़े आराम से धीरे धीरे से मैं आपको ये सारा कुछ कराने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसको आराम से हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। रोज़ाना का सिर्फ आधा घंटा मैक्स आप अगर मेरे साथ मैथ्स पढ़ते रहेंगे भाई, तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं बड़े आराम से, क्योंकि देखो ये पोर्शन ऐसा है जिस पे थोड़ा सा काम करने वाला है, ठीक है। जो टॉपिक ऐसा होगा जिसको ज़्यादा हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं मैं उसको जल्दी ख़त्म करूँगा, जिस पे आराम से टाइम लगाना होगा मैं आराम से टाइम लगा के आपको समझाऊँगा, ठीक है। बस आप मान के चलें रोज़ का आधा घंटा आपको मेरे साथ ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उससे आपका मैथ्स से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बढ़िया तरीके से मैं आपको मैथ्स करवाने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, अच्छा बहुत सारे लोग क्या है भाई, सुने ध्यान से, सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन उसके आगे ना एक आइकन होता है बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को आप प्रेस करें और उस पर ना जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ऑल लिखा आएगा, ऑल और पर्सनलाइज्ड, आपको ऑल पे टिक कर देना है। उससे क्या होगा, जब भी मेरी वीडियो आएगी या मैं लाइव आता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि उन बच्चों तक ये ज़रूर पहुँचे भाई जिनका मैथ्स जो है वीक है, वो जो इनको अच्छे से नहीं, जो मैथ्स से डरते हैं बेसिकली, उनका डर भगाना है हमें, ठीक है भाई। बाकी कोरोना के टाइम में आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। धन्यवाद, ओके, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।